सोचो, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर लाखों माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स तैर रहे हों, जो हर सेकंड तुम्हारी हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हों, जो तुम्हारे हार्ट में ब्लॉकेज ढूंढ रहे हों, तुम्हारे लिवर को साफ कर रहे हों और तुम्हारे डैमेज सेल्स को रिपेयर कर रहे हों, कोई दर्द नहीं, कोई सर्जरी नहीं, बस कुछ सेकंड में क्योर। ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं, ये साइंस की नई हकीकत है, नैनोबॉट्स का युग। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तीर्था, वेलकम टू माय चैनल टेकाई। आज हम जानेंगे नैनोबॉट्स असल में क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह इंडिया और पूरी दुनिया इन पर रिसर्च कर रही है और क्या ये टेक्नोलॉजी इंसान को अमर बना सकती है या फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। चलो फ्यूचर के अंदर झांकते हैं। नैनोबॉट्स यानी ऐसे रोबोट्स जो इतने छोटे हैं कि नेकेड आईज से दिखते भी नहीं। 1 नैनोमीटर का मतलब है मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। मतलब अगर एक बाल की मोटाई में लाखों नैनोबॉट्स रख दिए जाए तो भी वो मुश्किल से नजर आएंगे। ये छोटे मशीनें सेंसर्स, नैनो सर्किट्स और माइक्रो मोटर्स से बनी होती हैं। इनका काम है शरीर के अंदर जाकर बीमारियों की पहचान करना, मेडिसिन पहुंचाना या डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करना। यह कॉन्सेप्ट 1950s की साइंस फिक्शन किताबों में था, लेकिन आज MIT, IISc बेंगलोर और स्टैनफोर्ड जैसी जगहों पर यह रियल बन चुका है। नासा, गूगल और भारत की कुछ बायोटेक स्टार्टअप्स पहले से नैनोटेक रेवोल्यूशन पर काम कर रही हैं। मतलब अब यह सपना नहीं, यह फ्यूचर बन रहा है। नैनोबॉट्स को स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सरवाइव कर सके। उनके अंदर होते हैं टाइनी सेंसर्स जो केमिकल और बायोलॉजिकल सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेवल, शुगर लेवल, टॉक्सिन्स या कैंसरस सेल्स की एक्टिविटी। इनसे मिलने वाला डेटा एक्सटर्नल AI सिस्टम को भेजा जाता है जो तुरंत कमांड देता है कि कहां एक्शन लेना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, नैनोबॉट्स उस स्पेसिफिक जगह तक पहुंचते हैं और वहीं टारगेटेड ड्रग रिलीज कर देते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में पूरी बॉडी पर असर होता है, लेकिन नैनोबॉट्स सिर्फ बीमारी वाली जगह पर काम करते हैं। कुछ नैनोबॉट्स को मैग्नेटिकली कंट्रोल किया जाता है। साइंटिस्ट्स बाहर से मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई करके उन्हें ब्लड स्ट्रीम में गाइड करते हैं, लिटरली जैसे एक वीडियो गेम में टाइनी बॉट्स को स्टीयर किया जा रहा हो। IISc बेंगलोर ने हाल ही में एक ब्रेक थ्रू किया। उन्होंने नैनोबॉट्स को इंडिविजुअली कंट्रोल करने का तरीका खोज लिया है। मतलब फ्यूचर में डॉक्टर रिमोट से तुम्हारे शरीर के अंदर रोबोट को ऑपरेट करेगा। सोचो, अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज है, अब सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर्स नैनोबॉट्स इंजेक्ट करेंगे जो आर्टरीज के अंदर जाकर ब्लॉकेज हटाएंगे। कैंसर पेशेंट के लिए नैनोबॉट्स ट्यूमर सेल्स को सीधे डिस्ट्रॉय करेंगे बिना कीमो के साइड इफेक्ट्स के। और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए नैनोबॉट्स इंसुलिन रिलीज को मॉनिटर करेंगे और ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी करेंगे। नासा ऐसे बॉट्स पर काम कर रहा है जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट के शरीर को रेडिएशन डैमेज से बचाएंगे। और सोचो, फ्यूचर में नैनोबॉट्स हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे, न्यूरॉन्स से जुड़कर डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये वही टेक है जो इलॉन मस्क का न्यूरालिंक भी इनडायरेक्टली एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि न्यूरालिंक मैकेनिकल है, नैनोबॉट्स बायोलॉजिकल हैं। वो खून के साथ मूव करते हैं। अब बात करते हैं इसके फायदों की। नैनोबॉट्स मेडिसिन की दुनिया में 3 बड़े बदलाव लाएंगे। पहला, प्रिसिजन, हर बीमारी को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिटेक्ट किया जा सकेगा। दूसरा, प्रिवेंशन, बीमारी सिम्टम्स से पहले ही डिटेक्ट हो जाएगी। तीसरा, रिपेयर, इंजर्ड टिश्यू, ऑर्गन डैमेज या एजिंग सेल्स को रिपेयर किया जा सकेगा। साइंटिस्ट्स का कहना है अगर ये टेक पूरी तरह विकसित हो गई तो इंसान की एवरेज एज 120 साल तक पहुंच सकती है। इमेजिन, कोई भी वायरस अटैक करे, नैनोबॉट्स तुरंत न्यूट्रलाइज कर दें। मतलब फ्यूचर में डेथ बाय डिजीज प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी। लेकिन हर तकनीक की तरह नैनोबॉट्स के साथ भी आती है उसकी डार्क साइड। अगर कोई टेक बॉडी के अंदर जा सकती है तो तो वो हैक भी हो सकती है। अगर हैकर्स ने किसी के नैनोबॉट्स पर कंट्रोल पा लिया
तो वो इंसान को अंदर से हार्म कर सकते हैं। और सोचो, अगर कोई कंपनी इन बॉट्स को यूज करे हेल्थ डेटा चोरी करने के लिए, प्राइवेसी पूरी तरह खत्म। कुछ रिसर्चर्स का डर है, अगर नैनोबॉट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग बन गए तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे और ग्रे गूस सिनेरियो क्रिएट कर देंगे, जहां नैनोबॉट्स हर चीज को खाकर सिर्फ खुद को रेप्लिकेट करते रहे। ये वही नाइटमेयर है जिससे स्टीफन हॉकिंग ने भी वार्निंग दी थी। इंडिया भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। IISc, IIT बॉम्बे और DRDO मिलकर बायोमेडिकल नैनो रोबोट्स पर काम कर रहे हैं, जो बैटलफील्ड में सोल्जर्स को तुरंत हील कर सकेंगे। ISRO तक नैनो टेक्नोलॉजी को फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट मटेरियल्स में यूज करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे स्पेसक्राफ्ट हल्के और रेडिएशन रेजिस्टेंट बनेंगे। दुनिया भर में MIT DNA नैनोबॉट्स बना रहा है, जो सेल्स के अंदर खुद को शेप शिफ्ट कर सकते हैं। जापान नैनो स्वॉर्म बॉट्स डेवलप कर रहा है, जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। मतलब जो टेक आज लैब में है, वो अगले 10 साल में तुम्हारे शरीर में होगी। रे कुर्ज़वेल जैसे फ्यूचरिस्ट्स कहते हैं 2050 तक इंसान अपने शरीर में मिलियंस ऑफ नैनोबॉट्स रखेगा, जो उसे सुपर ह्यूमन बना देंगे। कोई बीमारी नहीं, एजिंग स्लो और मेमोरी स्टोरेज क्लाउड से लिंक्ड। बेसिकली ह्यूमन 2.0 वर्जन, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मर्ज हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या हम रेडी हैं के लिए? क्योंकि जब इंसान खुद को रिपेयर करने लगेगा तो का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। नैनोबॉट्स, साइंस का वो चमत्कार जो इंसान को सभी बीमारियों से मुक्ति भी दे सकता है और खुद इंसानियत के अस्तित्व पर सवाल भी उठा सकता है। तो बताओ, अगर तुम्हारे शरीर में नैनोबॉट्स लगाने का मौका मिले जो तुम्हें कभी बीमार ना पड़ने दें, क्या तुम रेडी हो फ्यूचर के इस डील के लिए? कमेंट्स में लिखो यस फॉर नैनोटेक या नो आई विल स्टे ह्यूमन।